एक घर, एक परिवार और एक ऐसी रात जिसने हर उम्मीद को मिटा दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। प्रयागराज के लालपुर गांव में एक ऐसा कत्ल हुआ जिसे सुनकर इंसान का दिल थर्रा उठे। रोहित द्विवेदी और उनकी पत्नी सुषमा द्विवेदी किराए के मकान में हंसी खुशी रहते थे। पति काम पर जाता और पत्नी घर पर ही रहती। रोहित अपने ऑफिस से अपनी पत्नी सुषमा को फोन लगाता है, वो फोन नहीं उठाती है। इसके बाद रोहित अपने मकान मालिक को फोन करता है और कहता है कि मेरी पत्नी से बात करा दो। मकान मालिक सुषमा के पास पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। मकान मालिक काफी देर तक कमरे का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है, ना ही कोई अंदर से आवाज आती है। फिर वह बात उसके पति रोहित को बताता है कि अंदर से तुम्हारी पत्नी दरवाजा बंद की है और कोई जवाब भी नहीं दे रही है। इसके बाद पति घर पहुंचता है और वो भी आवाज लगाता है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो धक्का देकर कुंडी तोड़ दी जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर का नजारा देख वहां खड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहित की पत्नी सुषमा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी मिलती है। उसके बाद पुलिस आती है। पति पत्नी से लिपटकर दहाड़े मारकर रो रहा होता है। यह देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार यह क्या हुआ और कैसे हो गया। जैसे ही पुलिस जांच करने लगती है तो सुषमा के डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिलता है। दरअसल फर्श पर ही खून से लिखा होता है कि मैं पागल थी और मेरा पति निर्दोष है। सुसाइड नोट देखते ही पुलिस को शक हो जाता है और रोहित को उसी समय पुलिस दबोच लेती है। जब रोहित से पुलिस पूछताछ कर रही होती है तो रोहित बताता है कि वो मूल रूप से लालपुर थाना क्षेत्र के कचरा गांव का रहने वाला है। वो अपनी पत्नी सुषमा के साथ लोहार बाजार में संतोष गुप्ता के मकान में किराए पर रहता था। रोहित एनटीपीसी 12 पावर प्लांट में सिक्योरिटी में काम करता है और सुषमा की शादी रोहित से लगभग 5 साल पहले यानी कि 2020 में हुई थी। संतान न होने पर दंपत्ति के बीच तनाव बढ़ता गया और इसी दौरान रोहित का रिश्तेदारी की ही एक महिला से अफेयर भी हो गया था। पत्नी इसका विरोध करती थी। पति ने पुलिस को बताया कि बीते शुक्रवार की सुबह उसकी पत्नी से बहस शुरू हो गई थी। गुस्से में उसने उसका बाल पकड़ लिया और चाकू सीधे उसके गले में घुसा दिया। वार इतना तेज था कि चाकू गले में ही फंस गया। इसके बाद वो डर गया। उसने सोचा कि अगर कुछ लिख दिया जाए तो लोग समझेंगे कि उसकी पत्नी आत्महत्या की है। इसलिए फर्श पर उसने सुषमा के खून से ही लिख दिया कि मैं पागल थी और मेरा पति निर्दोष है। और बाद में फिर वो पीछे के रास्ते से निकल गया और जाकर तुरंत ड्यूटी पर लग गया ताकि किसी को शक ना हो। और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए वहां से वो अपनी पत्नी को लगातार फोन भी करता रहा ताकि खुद को निर्दोष दिखा सके। कई बार पत्नी को फोन किया और इसके बाद फिर मकान मालिक को फोन किया और कहा कि उसकी पत्नी से बात करा दे। जब मकान मालिक कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा जब नहीं खुला तो वो बताया कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। फिर जब रोहित थोड़ी देर बाद पहुंचा, धक्का देकर दरवाजा खोला गया और उसके बाद सुषमा की लाश जब फर्श पर पड़ी दिखी तो पुलिस को फोन किया गया। पुलिस के सामने ही रोने का नाटक भी करने लगा रोहित। हालांकि पुलिस शुरुआती जांच में ही पता लगा ली थी कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उसके बाद सुषमा द्विवेदी का भाई रवि शुक्ला ने शिकायत देकर पुलिस में पति, ससुर और जेठ जेठानी पर हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगाया और कहा कि शादी के बाद से ही बहन को दहेज और अवैध संबंधों को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। विरोध करने पर उसे मायके वालों से मिलने नहीं दिया जाता था। परिवार को हमेशा से शक था कि कोई बड़ी वारदात हो सकती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब यह मामला हमें बहुत बड़ी बात बताता है और सिखाता है कि संतानहीनता एक निजी मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब वो सामाजिक कलंक बन जाता है
तो वह जान भी ले सकता है। दबाव, अपमान, शोषण यह सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी के कथनों में सुलझने वाले इंसानों का भविष्य बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सच बताता है कि कानून और समाज को हमेशा स्तरहीनता का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। साथियों, यह पूरी घटना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इतने छोटे मुद्दे को इतना बड़ा बना देना और किसी की जान ले लेना, ये कहां तक सही है। आप भी अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।